करते हैं पटना की, जहां पर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया जाएगा। दरअसल 2 दिवसीय ये बैठक है जिसमें 7 मोर्चे जो हैं वो शामिल होने वाले हैं और खुद पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक का उद्घाटन करेंगे। देश भर से करीब 700 कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। वहीं इस बैठक का समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। इस बैठक के जरिए कहा जा रहा है कि दरअसल बीजेपी की नज़र अब बिहार पर है। 243 सीटें हैं बिहार में और ऐसे में बीजेपी चाहती है कि बिहार पर अच्छी तरह से फोकस किया जाए। ना सिर्फ राजनीतिक बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। संयुक्त बैठक के दौरान कुल 12 सत्र जो हैं वो चलने वाले हैं इस बैठक में। ये बिहार में बीजेपी के मंथन को लेकर आपको जानकारी दे रहे हैं। सत्र में राजनीतिक और सामाजिक विषय पर चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव जुड़ रहे हैं। संजीव, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? क्योंकि देखिए, इस बैठक में ना सिर्फ राजनीतिक बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा होनी है। कौन कौन से ये मुद्दे हो सकते हैं जिन पर चर्चा की जाएगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में? आप कीजिएगा, अपना सवाल हो रहा है। संजीव, इस बैठक में कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी? क्योंकि ना सिर्फ राजनीतिक बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी इसमें चर्चा की जानी है। 2 दिवसीय ये कार्यकारिणी की बैठक। कहा ये तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। ये सिर्फ बैठक तो नहीं माना जाए क्योंकि इसमें तमाम राजनीतिक सामाजिक तमाम। हमारे साथ संजीव, आपको रोकना चाहूंगी, भाई वीरेंद्र जुड़े हैं, आरजेडी विधायक हैं। भाई वीरेंद्र जी, बीजेपी का पूरा फोकस इस वक्त बिहार में है और 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। आप इसे किस नजर से देखते हैं? देखिए, बीजेपी वाले चाहते हैं कि देश पर पूरा का पूरा मेरा कब्जा और अन्य राज्यों में भी कब्जा हो जाए, लेकिन हमको लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। बिहार समाजवादियों की धरती रही है और बिहार में उनको ऐसा लगता है कि हम ऐसे करेंगे तो हमारी जनता हमारे तरफ आ जाएगी, लेकिन इनको करने से घाटा ही है। जो आदमी आटा पर चावल पर जीएसटी लगा रहा हो उसको जनता कभी स्वीकार कर सकती है क्या? ये फोकस देकर चाहते हैं जनता को आकर्षित करना, लेकिन जनता पब्लिक है सब जानती है और ये इनका कुछ होने वाला नहीं है और इनका ग्राफ नीचे गिर रहा है। ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह 2 दिवसीय ये बैठक है और इसमें सबसे अहम चीज है कि देखिए, बीजेपी का कहना है कि हर मुद्दे पर हम फोकस करेंगे, सामाजिक पर भी, राजनीतिक पर भी, इसके अलावा हर मोर्चे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आरजेडी की तरफ से ऐसा क्या किया जाएगा? क्योंकि देखिए, आपकी सरकार लंबे वक्त तक रही है लेकिन अब सरकार से बहुत दूर हैं आप। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हम इनके बुराइयों को जनता के सामने ले जा रहे हैं। चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, ये सब मुद्दे ही मुद्दे हैं और इनके खिलाफ में ही सब मुद्दे जा रहे हैं। लेकिन ये अडानी अंबानी को ये देश को कब्जा करने के लिए ये कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। भाई वीरेंद्र जी, आप देखिए, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हैं। एक मिनट रोकना चाहेंगे आपको। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, जेपी नड्डा जी पहुंच चुके हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनकी अगुवाई में ये बैठक होने वाली है, जो बैठक का उद्घाटन करने वाले हैं। 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन पटना में किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए, मिशन बिहार पर पूरी तरह से फोकस कर रही है इस वक्त बीजेपी और देश भर से करीब 700 कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कल इसका समापन किया जाएगा। और बीजेपी स्पष्ट तौर पर कह रही है कि न सिर्फ सामाजिक बल्कि राजनीतिक मुद्दों पर भी इसमें फोकस किया जाएगा। और इसके साथ ही आप देखिए कि 243 सीटों पर सीधी नजर इस वक्त बीजेपी। हमारे साथ प्रेम रंजन जी बने हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रेम रंजन जी, साफ तौर पर आरजेडी के जो विधायक हैं भाई वीरेंद्र साहब, वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर आप लोगों को बैकफुट पर जाना पड़ेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि जीएसटी आपने लगा दी, नोटबंदी आपने कर दी और इसके अलावा ऐसी फेहरिस्त गिना रहे हैं वो। देखिए, जो वो कह रहे हैं खामियां गिना रहे हैं, उन खामियों के बाद चुनाव हुए हैं, नोटबंदी के बाद भी चुनाव हुए हैं
उनको पता नहीं है कि बिहार की जनता ने मोहर लगाया है, हमारे कार्यों पर मोहर लगाया है। और बिहार की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता ने लगाया है। लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, कई राज्यों में चुनाव हुए हैं और हर जगह भारतीय जनता पार्टी का बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। तो जनता हमारे कामों से खुश है, जनता पसंद कर रही है और जनता को लग रहा है कि पहली बार कोई ऐसी सरकार है जो सरकार हमारे हित के लिए काम कर रही है, विकास का काम कर रही है, योजनाएं बनाकर उसको सफलीभूत कर रही है और जमीन पर उतार रही है और मेरे तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसमें कोई लूटने वाला काम नहीं हो रहा है, कोई घोटाला नहीं हो रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं हो रहा है। गड़बड़ी करने वाले को सजा मिल रहा है, मात दिया जा रहा है। इसलिए जनता खुश है और जनता जिसके साथ रहेगी वही तो आगे सरवाइव करेगा ना। तो हम लोग जो है सरवाइव कर रहे हैं उन कामों पर और जो है आगे, और जनता का साथ मिल रहा है तो हम और तेजी से काम करेंगे, और ज्यादा काम करेंगे और इस 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक में क्या आप फोकस करने वाले हैं, किन किन मुद्दों पर टारगेट किया जाएगा? देखिए, ये 2 दिनों की बैठक है, पूरे देश से जो हमारा मोर्चा है, ज्वाइंट मोर्चा, उसके प्रतिनिधि आ रहे हैं। बिहार में आकर बहुत सारे अनुभव वो लेकर जाएंगे और बहुत सारे अपने राज्यों का अनुभव यहाँ शेयर करेंगे। उन 2 दिनों का उन लोगों का प्रवास हुआ है 200 विधानसभाओं में। वो 200 विधानसभा में गए हैं और 2 दिनों तक रह करके बैठकें किए हैं, फीडबैक किए हैं, हर प्रकार के लोगों से मिले हैं, लाभार्थी से मिले हैं, जमीन पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का समीक्षा किया है, देखा है नजदीक से। तो मुझे लगता है कि सारी चीजों से मुझे लगता है कि निष्कर्ष निकलेगा, उससे बिहार की जनता के विकास कुल मिलाकर देखिए 243 सीटें जिन पर पूरा फोकस बीजेपी का है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रेम रंजन जी। भाई वीरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, संजीव आपका भी बहुत शुक्रिया।